हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक ऑफ द फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, अभी ऑप्शन के बारे में बात नहीं करेंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है? फ्यूचर का मतलब ही आपको पता होगा कि फ्यूचर का मतलब ही होता है कि फ्यूचर के लिए ट्रेडिंग, यानी कि आने वाले टाइम के लिए ट्रेडिंग। ठीक है। तो इसमें वैसे क्या होता है कि जैसे आप कोई भी, मान लीजिए कोई स्टॉक है, आप किसी स्टॉक में काम करना चाहते हैं और आपके पास फंड कम है, तो आप उसमें किस तरह से वर्क करेंगे, इस इसके लिए फ्यूचर को बनाया गया है। कम पैसे में आपको ट्रेडिंग करने का मौका मिलता है। ठीक है। अब फ्यूचर बना क्यों है? वो इसलिए बना था फ्यूचर कि आप कम फंडिंग में, मान लीजिए कोई रिलायंस का स्टॉक है, आप इसके शेयर खरीदना चाहते हैं 250, 250 स्टॉक। ठीक है। अब 250 स्टॉक खरीदने के लिए मान लीजिए इसका जो भाव चल रहा है वो चल रहा है आपका 250 रुपये, ओ सॉरी 2500 रुपये इसका भाव चल रहा है। तो 2500 के लिए आपको टोटल जो अमाउंट है वो करना पड़ेगा 6,25,000। क्योंकि एक जो शेयर का जो भाव होता है वो आपका होता है 250 का इसका लोट है। हर किसी के लोटों की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। तो 6,25,000 रुपये आपको इसमें पे करने पड़ेंगे। ठीक। अगर आप इसको कैश में खरीदते हैं तो फिर सेकंड जो तरीका आता है वो आता है आपका फ्यूचर का। फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो? देखिए, जैसे जो भी इसका जो अमाउंट बन रहा है, आप 6,25,000 रुपये का 10% या फिर 20%, जो भी रिक्वायर्ड हो, वो लिक्विडिटी वोलेटिलिटी के ऊपर वो डिपेंड करता है, वो ब्रोकर देता है कि कितना आपको मार्जिन इसमें देना पड़ेगा। मान लीजिए इसमें 10% आपको देना है फ्यूचर के लिए, तो 6,25,000 का जो भी 10% है या 20% है वो आपको देना पड़ सकता है। मान लीजिए 20% इसका हो गया, इसका आ गया आपका 1,25,000। ये आपको फंड पे करना पड़ता है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर का आपका फायदा क्या होता है? इक्विटी और फ्यूचर में अंतर क्या होता है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इक्विटी को आप 100 शेयर, 200 शेयर, 10 शेयर कितने भी खरीद सकते हो। पर फ्यूचर के लिए आपको क्या चाहिए होता है? लॉट। अब हर चीज के लॉट अलग अलग होते हैं। रिलायंस का अलग होगा, कमोडिटी में नेचुरल गैस का अलग होगा, क्रूड ऑयल का अलग है, एक्सिस बैंक का अलग है। ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं, अच्छा, इक्विटी और फ्यूचर में अंतर ये बता रहा था आपको कि अगर किसी के आपने 200 शेयर खरीद लिए, तो जैसे अगर उसके कोई बायर अगर कम पड़ रहे हैं, तो अब उसके बायर मान लीजिए कोई कोई आप 200 रुपये पे 210 पे बेचना चाहते हो, तो 210 पे आपके जो बायर हैं, मान लीजिए वो केवल 100 लोग हैं और आपके पास है 250 क्वांटिटी, तो आपकी जो 150 जो क्वांटिटी है वो रिमेनिंग रह जाएगी, वो नहीं बिक पाएगी।
फिर जब उसके लिए दूसरे वाले बायर आएंगे फिर उसमें बिकेगी। ठीक है, लेकिन फ्यूचर का क्या होता है, एक लॉट में जब आप इसको सेल करते हो तो ये आपका ऑर्डर चला जाता है और सारे सेल एक साथ आपके सेल हो जाते हैं। तो ये अंतर है। अब दूसरी बात इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं। अब मान लीजिए आप आपने कोई 500 शेयर का एक लॉट है, और उसका भाव चल रहा है आपका 1000 रुपए, तो ये हो गए आपके 5 लाख रुपए। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे क्या होता है, अब इसका भाव हो गया 500, 1000 से बढ़कर हो गया ये 1100। ठीक है, और आपके लॉट साइज था 500, तो आपका कितना प्रॉफिट हो गया, 5,55,000, 50,000। ठीक है, 5,50,000 मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ, इसका अमाउंट बढ़ गया, तो आपको आपके जो पीएनएल में दिखाएगा 50,000 रुपये फालतू दिखाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, मान लीजिए इसका जो भाव है वो 400 हो जाता है, सॉरी 900 रुपये हो जाता है, और लॉट साइज इसका 500, तो ये हो गया आपका 45, 45,000 हो गए ये। 4,50,000 हो गए ये। ठीक है, तो आपको जो है 50,000 रुपये आपको उसमें एमटीएम करने पड़ेंगे, एमटीएम। अब एमटीएम का मतलब क्या होता है, मार्केट टू मार्केट आपको जो है इसमें रखने पड़ेंगे, यानी कि 50,000 रुपये आपका ब्रोकर आपको कहेगा कि इसमें आप जमा कर दीजिए, आपके कम पड़ रहे हैं, अदरवाइज वो आपका सौदा काट देगा। तो ये इसका नुकसान है। फायदे भी इसके बहुत हैं और इसके नुकसान भी बहुत हैं। फायदे इसके तभी बहुत सारे हैं जब आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो, आपकी एनालिसिस सही हो। ठीक है, वरना एक एक मान लीजिए कि वो 400 पॉइंट ये आपका 1000 रुपये, अब मान लीजिए 200 पॉइंट नीचे आ गया, तो सीधा आपके 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि फ्यूचर बहुत अच्छी चीज भी है और बहुत बुरी चीज भी है। अच्छी चीज तब है जब आप इसके बारे में पूरी आपको नॉलेज है, और बुरी चीज तो हर चीज होती है जब आपके बारे में किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है। तो ये ऑप्शन की हमारी बेसिक नॉलेज थी, और थोड़ी सी और पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि जो फ्यूचर के जो स्टॉक होते हैं, फ्यूचर के जो स्टॉक होते हैं वो सब नहीं होंगे। ठीक है, और निफ्टी 50 के ही होंगे, और इंडेक्स के जो भी इंडेक्स है, निफ्टी 50 और निफ्टी के जो भी इंडेक्स हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑटो, जितना भी है निफ्टी से रिलेटेड, उन सब में ही मिलेंगे आपको। ठीक है, जो उसके अंदर लिस्टेड होंगे फ्यूचर में। दूसरा मैंने बताया था एमटीएम करना पड़ता है इसमें। तीसरा बताया था मैंने 20% से 10% से 20% तक मार्जिन लगता है इसमें बाई सेल करने के लिए। ठीक है, और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इसमें, आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है आप स्टॉक को जो है स्टॉक को, रिलायंस अगर आपको लगता है कि वो नीचे जा सकता है तो आप इसमें शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो। आई होप ये तो आपको समझ में आया होगा।
लेकिन अगर अब आपने कहा कि भाई मैं 150 स्टॉक रिलायंस के बाई करना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ, तो ये अलाउड नहीं है। तो ये इसके बेनिफिट और कुछ नुकसान भी जो मैंने बताया आपको समझा दिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।